साल 1833 जब कबीला बनी आस के लोग आज जहां दुबई है यहां आकर रहना शुरू हो गए, उस वक्त ये जगह मुकम्मल रेगिस्तान थी और ये अबू धाबी के कंट्रोल में था। दुबई इस वक्त मच्छरों का एक गांव कहलाता था। 1894 में कुछ ताजिर दुबई में बसना शुरू हो गए क्योंकि यहाँ ताजिरों पर टैक्स बहुत कम था। मगर दुबई में अभी भी मछलियां पकड़ने के अलावा कोई खास काम नहीं होता था। 1912 में दुबई की हुक्मरानी शेख सईद बिन मखदूम के पास आ गई और उन्हीं को दुबई का फाउंडर भी समझा जाता है। उस वक्त दुबई में पर्ल इंडस्ट्री यानी मोती ढूंढने का काम उरूज पर था। दुबई की इकोनॉमी उस काम से आगे बढ़ रही थी, लेकिन दुबई अभी भी एक गांव ही कहलाता था। ये 1958 की बात है जब दुबई के हुक्मरान शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम बन गए। यही वो इंसान थे जिन्होंने दुबई को एक गांव से एक शहर बना डाला। उन्होंने दुबई क्रीक जहां बहरी जहाज आकर रुकते थे उसको गहरा करवाना शुरू कर दिया। ये जगह बहुत छोटी थी और शेख राशिद बिन सईद जानते थे कि यहाँ बड़े और मॉडर्न बहरी जहाज आकर नहीं रुक सकते। उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर बहुत ज्यादा पैसे लगा दिए, इतने पैसे कि ये दुबई की सालाना आमदनी से भी ज्यादा पैसे थे। इसके लिए उन्होंने कर्जा भी ले लिया। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन शेख राशिद जानते थे कि इस प्रोजेक्ट से दुबई की इकोनॉमी पर बहुत गहरा असर पड़ेगा और ये प्लान वाकई में कामयाब हो गया। अब दुबई में बड़े साइज के बहरी जहाज भी आकर रुकने लगे। इससे दुबई में गोल्ड मार्केट भी फैलना शुरू हो गई। शेख राशिद अक्सर यूरोप और इंग्लैंड जाते रहते थे और ये वहां पर बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत मुतासिर थे, खास तौर पर लंदन से। उनको लंदन की सड़कें और वहां पर बनी हुई अंडरग्राउंड ट्रेन सिस्टम बहुत मुतासिर करता था। उनके दिल में भी ख्वाहिश थी कि दुबई एक दिन ऐसा ही मॉडर्न शहर बन जाए। शेख राशिद ने दुबई को एक शहर की शक्ल देना शुरू कर दी। साल 1959 में उन्होंने दुबई में एक मॉडर्न एयरपोर्ट भी बनवा दिया। वो दुबई में बिजली की लाइंस, टेलीफोन सर्विसेज और पोर्ट्स वगैरह बनवा रहे थे। लोग समझते थे कि शेख राशिद पैसे जाया कर रहे हैं और दुबई कभी भी एक मॉडर्न और इंटरनेशनल शहर नहीं बन सकेगा। मगर 1966 में दुबई की किस्मत बदल गई। ये वो साल था जब दुबई में ऑयल डिस्कवर हुआ, लेकिन यहाँ तेल के ज़खायर इतने नहीं थे। शेख राशिद ने बहुत ही अक्लमंदी से इस बात को समझा कि दुबई सिर्फ ऑयल पर डिपेंडेंट नहीं रह सकता। उन्होंने उस वक्त कहा था, मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। अच्छी खबर तो ये है कि दुबई में ऑयल डिस्कवर हो गया है और बुरी खबर ये है कि ये तेल बहुत थोड़ा है। इसीलिए उन्होंने ये तेल का इस्तेमाल करके दुबई में दूसरे प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू कर दिए। उन्होंने दुनिया भर से बड़े बड़े इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर्स को बुलवाकर दुबई को मजीद तामीर करवाना शुरू कर दिया। जैसा कि 1979 में दुबई में एक ऊंची बिल्डिंग बनाई गई, ऐसे कई प्रोजेक्ट्स दुबई में शुरू हो रहे थे। 1981 में शेख राशिद इस दुनिया से चले गए। अब जो दुबई के अमीर हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद बिन अल मखदूम, ये उन्हीं के बेटे हैं। आज जो दुबई हम देखते हैं उसको बनाने में शेख राशिद का ही दिमाग है। उन्होंने दुबई में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दी। फिर इस काम में भी एक मसला था। मसला ये था कि कच्ची मिट्टी पर इतनी बड़ी बिल्डिंग्स कैसे खड़ी की जाएं। मगर शेख मोहम्मद बिन राशिद ने उसका हल भी ढूंढ निकाला। शेख मोहम्मद बिन राशिद ने महसूस किया दुबई के अतराफ पहाड़ वी शेप में बने हुए हैं, यानी यहाँ जरूर कभी पानी मौजूद होगा जो पहाड़ों की शेप कटी हुई है। उन्होंने यहाँ ड्रिलिंग करवाई और वहाँ वाकई में पानी मौजूद था और यही पानी दुबई की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स खड़ा रखने में काम आया। जहाँ बाकी अरब ममालिक जो तेल की दौलत पर अपना मुल्क चलाते हैं, वहीं शेख मोहम्मद बिन राशिद जानते थे दुबई को तेल पर जिंदा नहीं रखा जा सकता। आज भी ऑयल दुबई की इकोनॉमी में सिर्फ 1% कंट्रीब्यूट करता है, बाकी 99% पैसा दुबई कारोबारी सरगर्मियों से कमाता है। शेख मोहम्मद बिन राशिद की विजनरी प्लानिंग और अक्लमंदी की ही वजह है कि दुबई इतना अमीर शहर है। उन्होंने दुबई में ऐसी ऐसी चीजें बनाना शुरू कर दी जिनकी वजह से पूरी दुनिया का ध्यान दुबई की तरफ होने लगा, जैसा कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, दुनिया के बड़े बड़े मॉल्स में से एक दुबई मॉल, आलीशान होटल्स और आर्टिफिशियल आइलैंड। दुबई की एयरलाइन एमिरेट्स एयरलाइन ये दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में से एक है।
ये सारी अट्रैक्शंस थी जो लोगों को दुबई खींच कर लाती रही। दुबई में बहुत से फ्री जोन्स भी हैं, जहां हर किस्म की टैक्स छूट दी जाती है, जो दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन की तवज्जो अपनी तरफ खींचती है। ये फ्री जोन्स दुबई की इकोनॉमी का 20% हिस्सा बनते हैं, जहां तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब लोग नौकरी करते हैं। दुबई में आज 80% के करीब वो लोग हैं जो बाकी कंट्रीज से दुबई में आकर सेटल्ड हैं। आज दुबई में वो लोग भी हैं जो मेहनत करके पैसे कमाकर अपने प्यारों को वापस घर पैसे भेजते हैं, और वो लोग भी हैं जिनके पास बहुत सा पैसा है। दुबई में हर वो सहूलत मौजूद है जो दुनिया के बड़े बड़े मिलियनर्स और बिलियनर्स को अपनी तरफ लाती है।